नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि व जअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये जो कुरान पाक की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये उन भाइयों और बहनों के लिए है जिनके पास रहने का मकान नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है और जिनके पास कारोबार नहीं है और रोजी रिज़्क़ के कोई असबाब नहीं है। वो इस आयत को पढ़ें और इसका वजीफा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के गैबी खजाने से मकान भी मिलेगा और रोजी के असबाब भी मुतय्यन होंगे। देखो, अल्लाह ने इस आयत के अंदर क्या फरमाया है, बेशक हमने तुम्हारा जमीन के अंदर ठिकाना बना दिया, हमने तुम्हारे लिए जमीन के अंदर मकान बना दिया, रिहाइश बना दी और तुम्हारे लिए जमीन के अंदर रोजी के असबाब मुतय्यन कर दिए। बहुत कम अल्लाह का शुक्र करते हो। अल्लाह ने इस आयत के अंदर इरशाद फरमाया। मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उलमा ने लिखा है, अगर तुम चाहते हो कि कोई आदमी तर जाए, कामयाब हो जाए, तो उसकी शुक्र की आदत डाल दो। उसे कहो कि वो शुक्र ज्यादा से ज्यादा करे। जितना वो अल्लाह का शुक्र करेगा, अल्लाह की नेमतें उस पर ज्यादा हो जाएंगी। आपके पास जो है उसका शुक्र करें और ये साथ वजीफा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के गैबी खजाने से इस कुरान पाक की बरकत से अल्लाह ताला मकान अता फरमाएंगे और रोजी के असबाब मुतय्यन करेंगे। कोई वजीफा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर आप इसको रोजाना एक जगह बैठ के करें तो 5 से 7 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से मकान भी अता फरमाएंगे और कारोबार भी अता फरमाएंगे। तो वजीफा करना किस तरह है, इस कुरान पाक की आयत को वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, इसको आपने 151 मरतबा पढ़ना है। आपने 151 मरतबा रोजाना पढ़ना है जब तक आपका मसला हल ना हो जाए। उस वक़्त तक आप हमेशा पढ़ते रहें, यकीन के साथ पढ़ें, उकताएं नहीं, घबराएं नहीं, परेशान ना हो। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें जो आपके पास नेमतें हैं। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला जरूर कामयाबी देंगे, जरूर मकान मिलेगा। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।